आज दिनांक 8 दिसंबर 2020 वर्ग षष्ठ विषय संस्कृत पाठ 8। पाठ का नाम है उद्धान कर्णस आनंदः। उद्धान कर्णस आनंदः। ये जो पढ़ाई होने जा रही है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। व्याकरण पर भी आपको ध्यान देना है। किताब तो पढ़ना ही है, आपको 2-3 बार रीडिंग किताब में रोज दीजिए। जब रीडिंग देना शुरू कीजिएगा तो आपको किताब पढ़ने के लिए निश्चित आएगी। मेहनत तो करना ही पड़ेगा और आप इसका अर्थ तो आपको शब्दार्थ भी लिखा हुआ है। पेज नंबर 74-75 में देखिएगा कि पेज नंबर 74-5 में शब्दार्थ लिखा हुआ है। उद्यान करण में उद्यान मतलब तो आप लोग जानते होंगे बगीचा होता है, और यहाँ कर्णम लगा हुआ है। इसका मतलब बागवानी, बागवानी हो गया। उद्यान कर्णस बागवानी का आनंद, उद्यान कर्णस्य आनंदः है ना। मतलब बागवानी का आनंद, मतलब कि बगीचे में जो आप घूमते हैं वह एक प्रकार का आनंद ही आनंद है और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। बागवानी होने से, बागीचे में टहलने से सुबह शाम जब आप भ्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वह प्रकृति की हवा तो स्वच्छंद हवा मिलेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा, आप स्वस्थ रहिएगा। इसलिए और बगीचों की शोभा तो देखते ही बनेगी, इसलिए बागवानी पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, यही जो है उद्देश्य है। किसी भी उद्देश्य जो है उद्यान कर्णस आनंद का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को बागवानी पर ध्यान देना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, फिर फूल फलों को शोभा बढ़ाना चाहिए। अब है देखिए, पढ़ाई हम शुरू करते हैं। किताब निकालिए, 74 है। अब हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं। संस्कृत है, संस्कृत को पढ़िए। मनीष एक प्रकार का इसमें नाटक है, एक प्रकार का नाटक है। इसमें मनीष एक लड़का है, सुरभि एक लड़की है। दोनों से जो है वार्तालाप हो रहा है। मनीष कहता है, हे सुरभि तुम की करोसी, तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो। सुरभि कहती है, अहम चित्राणि रचयामि, मैं चित्र को रचना करती हूँ, यानी देखती हूँ। चित्रेषु या बनाती हूँ। चित्रेषु धान कर्णम प्रदर्शनम करोमि। चित्रों में बागवानी का चित्र, बागवानी को प्रदर्शित करता हूँ। सुरभि एक लड़की है, वह मनीष को जवाब देती है। मनीष कहता है, कथम, क्यों, चित्रों में, अधुना उद्यान चल, अब चलो बगीचे चलो। सुरभि कहती है कि भो मनीष, हे मनीष, उद्याने आनंद न हम तत्र न गच्छामि अहम तु गृहे तिष्ठामि। कि बगीचे में आनंद नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। अहम तु गृहे तिष्ठामि, मैं घर में रहता हूँ। कहता बगीचा में कुछ नहीं है। तब मनीष उसका जवाब देता है,
सुरभि जब बोलती है कि नहीं, घर में ही आनंद है, बगीचा आनंद में कुछ आनंद है नहीं है, तो मनीष देखिए क्या बोलता है, सुनिए। मनीष कहता है, ना जाननासी तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानती हो, उद्यान करने प्राप्त आनंद नास्ति सीमा, कि उद्यान करण में, बागीचा में, वाटिका में आनंद की कोई सीमा नहीं है। तुमको मालूम नहीं है कि तुम घर में रहती हो, तुम बगीचा जाकर देखो बढ़िया से, तब तुमको समझ में आएगी कि बगीचा में कितना आनंद है। सुरभि कहती है कि तब अस्ति अनुराग उद्यान करने, क्या अनुराग है मन होता प्रेम, शौक, क्या तुम्हें बगीचे में जाने का शौक है? मनीष कहता आम मतलब होता हाँ। अवकाशस क्षणेषु अहम उद्यान करणम करोमि आनंदम च अनुभवामि, मैं उद्यान करणम वाटिका में, बागवानी में मैं आनंद का अनुभव करूँगा, कि मैं जब वहाँ जाऊँगा ना तो बहुत आनंद आएगा। वाटिका में, बगीचों में घूमने से, बगीचों में घूमना लाभप्रद होता है। सुरभि कहती है कि शाम फलानाम सकानाम चा पादपा वृक्षा वासंती, तब उद्याने, क्या बगीचों में फल, साग, सब्जी और पेड़ पौधे भी वहाँ रहते हैं? मनीष कहता है कि फल, साग, सब्जी और पेड़ पौधे ही रहते हैं, इतना ही नहीं रहते हैं। ले सुरभि कहती है, लेकिन मनीष कहता है कि नहीं, वहाँ बहुत से वृक्ष पाए जाते हैं। मम उदाने नारंगम आम्रम डारिमम कदली फलाम न च वृक्षा संति, कि मनीष जवाब देता है सुरभि को। सुरभि से मनीष कहता है कि मेरे बगीचे में पेड़ पौधे ही नहीं है, वहाँ बहुत तरह के फल, जैसे नारंगी, आम, डारिमम मतलब होता अनार और कदली फलम केला, च वृक्षा संति, और अनेक वृक्ष हैं। कहने का मतलब कि बगीचों में नारंगी, आम, अनार, केला आदि जो है वृक्ष हैं मेरे बगीचे में, यानी मनीष कह रहा है मेरे बगीचे में। साकेशु पालकी कारवेल्लम गुंजनम करमर्दनम बंगन भिंडक गोझिवा इत्यादि दिना पादपासंति। अब देखिए ये सब शब्दार्थ को आपको लिखना है। पेज नंबर आपको 74, 75 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फल का नाम संस्कृत में लिखा हुआ है और सब्जी का नाम संस्कृत में लिखा हुआ है, क्योंकि परीक्षा में आपको 5 फल का नाम आएगा लिखने के लिए, 5 सब्जी का नाम लिखिए संस्कृत में, तब आपको याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है, कितना है। आम देखिए कारवेल्लम लिखा हुआ, कारवेल्लम माने होता है करेला, करेला एक सब्जी है। अब लिखा हुआ है गिरजनम, गिरजनम माने होता है गाजर, और करमर्दनम, करमर्दनम लिखा हुआ मतलब करौंदा, करौंदा सब्जी है। उसके बाद आइए बैंगन, बैंगन मतलब बैगन, और लिखा हुआ है गोझिवा, गोझिवा माने गोभी, गोझिवा मतलब गोभी, गोभी इत्यादि नाम पादपासंति, इत्यादि जो है पौधे हैं, ये सब पौधे हैं। फल में बता दिया गया क्या क्या, कौन कौन फल, आम, अनार, केला। मनीष अपने बगीचा का वर्णन कर रहा मेरे बगीचा में फल में नारंगी, आम, अनार और केला है।
और सब्जी में कारवेल्लम, कारवेल्लम मतलब करेला, करेला, गाजर, बैगन, करौंदा, गोभी आदि जो है सब्जियां हैं, ये सब्जी है ना। अब देखिए मनीष जवाब दिया। अब सुरभि क्या कहती जो सुनिए। शोभनम बहुत सुंदर, तरही चल उद्यानम, अभी तुरंत चलो बगीचा। मैंने कहा अभी तुरंत चलिए बगीचा, हम चलने के लिए अब तैयार हैं, देखते हैं कैसा आपका बगीचा में क्या क्या है। मनीष कहता है आगछ, आओ सुरभि, आओ सुरभि, आवाम उद्यानम चलावा, हम लोग बगीचे चलें। कि जानासी, क्या तुम जानती हो, त्वम यत उद्याने अहम आत्मिकम सुखम प्राप्तम करोमि, कि बगीचे में जो है मैं बहुत आत्मिक सुख आत्मिक सुख आता है, प्राप्त करता हूँ। माने इतना सुख होता है, बगीचा में जाता हूँ तो बहुत आनंद अनुभव करता हूँ। तत्र अहम प्रकृति स समयम व्ययम करोमि, व्यतीतम करोमि, वहाँ जो है मैं प्रकृति के साथ समय व्यतीत करता हूँ। प्रकृति की वातावरण को देखकर, शुद्ध हवा को देखकर, शुद्ध हवा को देखकर, सुगंध हवा को देखकर बहुत खुश होता हूँ। अहम ईश्वर से दर्शनम करोमि, मैं भगवान का दर्शन करता हूँ। वहाँ कहाँ भगवान का दर्शन करता हूँ? बगीचा में। सुरभि इदम सत्यम केनचित कविना उक्तम अपि यत उद्याने लोका ईश्वर समीपम भवन्ति। सुरभि कहती है बहुत सही, सच है, सच कहते हो कि किसी ने, कवि ने कहा है कि बगीचे में भगवान का वास है, भगवान का वास है, ईश्वर का समीप होता है। कहने का मतलब किसी कवि ने सही कहे हैं कि बाग बगीचे में भगवान पाए जाते हैं, ईश्वर का दर्शन होता है। मनीष कहता है कि आंग्ल भाषायां कवि वर्ड्सवर्थ प्रकृति प्रेमी आसीत्, तस्य कृते प्रकृति शिक्षका उपदेशका माता चिकित्सका आश्रयदाता मित्रम च आसीत्। कि वो अंग्रेजी भाषा में कवि, अंग्रेज भाषा के में कवि वर्ड्सवर्थ का नाम सुने होंगे, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। वह प्रकृति प्रेमी के बहुत प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे। वह प्रतिदिन जो है यहाँ बागवानी यानी बगीचे में घूमने के लिए जाते थे। अपने स्वयं नहीं घूमने के लिए जाते थे, माता पिता को भी ले जाते थे। प्रकृति शिक्षक थे, उपदेश उनके माता, उनके प्रकृति शिक्षक उपदेशक माता चिकित्सक थी। आश्रयदाता मित्रम च आसीत्, अब आश्रयदाता मित्र थे। अब यह मनीष सुरभि से कह रहे हैं। सुरभि कहती है अतीव शोभनम, बहुत अच्छा, प्रकृति एव अस्माकं सर्वभवति, है न। प्रकृति जो है हमारा सबसे महान होता है। बहुत प्रकृति की हवा तो हमको लेनी ही चाहिए। प्रकृति की, जब प्रकृति की सौंदर्य हवा जब हम लेंगे तो तब हमारा जो है व्यायाम भी सफल हो जाएगा और शुद्ध वायु मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। उद्याने, अब मनीष कहता है कि उद्याने पुष्पेषु पादपेषु वृक्षेषु च अहम ईश्वरं पश्यामि, प्रातः काल स्वच्छः शीतलः वायु पुष्पाणां सुगंध
सुगंध भ्रमराणाम गुंजनम च माम आनंदलोकम नयन्ति। बगीचे में फूलों पौधों और वृक्षों के से हमें ईश्वर को देखता हूँ। प्रातः काल में स्वच्छ हवा, शीतल वायु, फूलों की सुगंध, भौरों की गुनगुनाहट से मेरा हृदय आनंद से प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार से बच्चों, आप लोग सवेरे जो है सुबह प्रतिदिन आप लोग को भी व्यायाम करने के लिए वन हरवन करना अति आवश्यक है। यदि आप व्यायाम करते हैं, सुबह में यदि घूमते टहलते हैं 1 घंटा, तब आप जो है स्वस्थ रहिएगा, आप में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। सुरभि सत्यम एव कथ्यसि, सत्य ही कहा गया है कि सत्य ही कहते हो। उद्यानम धाराया स्वर्गम अस्ति। बगीचा जो है धरती का स्वर्ग है। इदम प्रेरणादायकम आनंदकम च स्थलम अस्ति। यह प्रेरणादायक आनंद स्थल है, आनंददायक है। इस प्रकार से बच्चों, उद्यान करणे आनंदस अनुभूति भवति। उद्यान में करने में, बगीचे में आनंद का अनुभव होता है। आप लोग भी सुबह शाम घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आप जरूर जाइए। और इस किताब में आपको बता दिया गया है कि इसमें अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। अधिकरण कारक में आप लोग यह ध्यान दीजिए कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगता है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति लगती है। इस प्रकार से बच्चों, यह संस्कृत को, इस पाठ को आप प्रतिदिन पढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत का फल मीठा होता है। और प्रतिदिन इसका शब्दार्थ याद कीजिए। हम क्लास में भी सुनेंगे शब्दार्थ को, और मेहनत कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।